नमस्कार मित्रों, श्री गोधाम में आप सभी को स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव गौपुत्र भगवान नंदी है। भगवान शिव के प्रतिमा का मूल तत्व दर्शन है। भगवान शिव को शिव, शंकर और महादेव तीनों नाम से पूजा जाता है, जो उनके यथार्थ स्वरूप को इस रूप में प्रकट करता है। भगवान शिव का पहला स्वरूप वर्ण करना है। यह संसार एक गोल पिंड है। उसी गोला पिंड प्रत्येक के रूप में भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर पूजा किया जाता है, जिसके अंतर्गत यह समस्त सृष्टि, प्रकृति, प्राणी जगत समाहित है। अतः अमृत और विष दोनों विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है भगवान शिव इस संसार का वरण करने वाले हैं। भगवान शिव का दूसरा स्वरूप वैराग्य है। भगवान शिव इस संसार की रक्षा के लिए स्वयं वैराग्य को धारण करते हैं, अर्थात अपने शरीर पर भस्म लपेटते हैं, अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, संसार की रक्षा के लिए विष पान करते हैं एवं देवताओं को दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। यह भगवान शिव की वैराग्य का स्वरूप है। भगवान शिव का तीसरा स्वरूप परमार्थ परायणता है, अर्थात अच्छे व बुरे विचार वाले जो भी प्राणी व आत्मा है, उन सभी की रक्षा के लिए उन्हें अपने साथ रखते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दानव, किन्नर, सर्प, बिच्छू, गंधर्व आदि सभी को अपने गले लगाते हैं। इसीलिए देवता और असुर दोनों ने उनको स्वीकार किया है। यह भगवान शिव का परमार्थ परायणता का स्वरूप है। यह तीनों स्वरूप मिलकर भगवान शिव का अलंकारी ओमकार का स्वरूप प्रकट होता है। भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग के नीचे स्थित गोल पिंड यह सृष्टि का आधार है, जो भगवान शिव के तीनों स्वरूप व उनके द्वारा प्रकट सभी गुण धर्म को धारण करता है। भगवान शिव की पूजा का मूल उद्देश्य है हम सृष्टि को धारण करें, अपने तप त्याग के द्वारा संसार की रक्षा करें, संसार में विभेदता को दूर कर समानता को कायम करें, स्वच्छ एवं स्वच्छ स्वस्थ पवित्र जीवन जिए, संसार से अपने लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही लें, बाकी का त्याग करें। यही भगवान शिव की यथार्थ पूजा है। भगवान शिव गौपुत्र भगवान नंदी के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इस सृष्टि का भार अपने कंधे पर धारण करते हैं। इसीलिए भगवान शिव का जहाँ मंदिर बनता है, वहाँ सबसे पहले नंदी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। अतः भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहले भगवान नंदी की सेवा, पूजा और रक्षा किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव नंदी के रूप में ही इस सृष्टि को धारण करते हैं। जब नंदी नहीं रहेंगे तो भगवान शिव का अस्तित्व भी इस संसार में नहीं रहेगा और न ही यह संसार रहेगा। इसीलिए नंदी भगवान की रक्षा किया जाना चाहिए। यही भगवान शिव के लिए यथार्थ सेवा धर्म है। भगवान शिव के सिद्धांत के आधार पर ही इस संसार का सृजन, रक्षा एवं कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल संहार शक्ति का प्रतीक है। शिव का डमरू संतुलन शक्ति का प्रतीक है। शिव का तांडव नृत्य इस संसार की लीला है। शिव का जटा सांसारिक बंधन का प्रतीक है। शिव के शरीर पर भस्म वैराग्य का प्रतीक है, यानी सांसारिक बंधन से मुक्ति के प्रतीक है। शिव के गले में सर्प विष के समान और
रोग शोक संताप पतन पीड़ा से मुक्ति के प्रतीक हैं। भगवान शिव के साथ नंदी कल्याण का प्रतीक है। भगवान शिव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ है भगवान शिव अपने 3 स्वरूप के द्वारा इस संसार को पहले वर्ण करते हैं, फिर सृजन करते हैं, फिर संहार यानी संतुलन करते हैं। यह तीनों परिवेश का निर्वहन करने वाला सूक्ष्म शक्ति ही संसार में शिव कहलाता है। यानी शिव इस सृष्टि का एक ही मर्यादित कर्म है जिसके द्वारा यह संसार सुव्यवस्थित है, जिसका अलंकारी स्वरूप शिव शंकर और महादेव के रूप में प्रकट होता है और उसे स्वीकार किया जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा जला अभिषेक के द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ है यह संसार शिवमय है, जिसके अंतर्गत यह धरती, नंदी, तालाब, समुद्र सभी समाहित है। श्रावण मास में वर्षा जल के द्वारा यह समस्त पृथ्वी, नदी, तालाब, समुद्र अपना अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी पेट भरते हैं, क्योंकि प्रकृति का मुख्य भोजन जल तत्व ही है, जिसके द्वारा सृष्टि का संरक्षण एवं संतुलन की व्यवस्था बनता है। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है, जिसकी रक्षा की जाना चाहिए। उसी जीवन रक्षा शक्ति प्रतीक के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है। इसी प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान शिव के मस्तक पर माता गंगा की जलधारा अंकित होता है। भगवान शिव के माध्यम से इस संसार में सदा सौम्य, शीतल और शांत सद्गुणों का प्रभाव बना रहे, इसीलिए भगवान शिव के मस्तक पर चांद का चिन्ह अंकित होता है। इस प्रकार भगवान शिव की प्रतिमा इस संसार के लिए ज्ञानवर्धक तथा कर्म प्रतिपालन का विशेष शिक्षा प्रदान करता है, जिसे पालन किया जाना ही भगवान शिव की यथार्थ पूजा व भक्ति है। श्रावण मास को चतुर्मासी भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है भगवान शिव ने अपने तीनों कर्मों के द्वारा वर्ष के 12 महीने को 4-4 महीने के हिसाब से 3 भाग में विभक्त कर सृष्टि संरक्षण के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत गुरु के 4 महीने अगहन से लेकर फाल्गुन मास तक नया अनाज, फल फूल, साग सब्जी आदि उत्पादित के द्वारा सृष्टि के लिए पोषक की शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद चैत्र से आषाढ़ मास तक 4 महीने भगवान शिव अपने द्वारा बसंत ऋतु के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के द्वारा संतुलन व्यवस्था कायम करते हैं। इस समय मौसम का परिवर्तन होता है। उसके बाद श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक जलावृष्टि के द्वारा सृष्टि के लिए सृजन शक्ति प्रदान करते हैं। इसी चतुर्मास के तीसरे श्रृंखला में देवता से लेकर संत तक सभी शिव के द्वारा परतत्व दिव्य शक्ति अर्जित करने में निमाहित हो जाते हैं, इसीलिए इसको चतुर्मास कहा जाता है। इस समय एकांतवास कर जप तप ध्यान करना आदि उत्तम माना जाता है। तो मित्रों, आज का इस भाग यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा दूसरे भाग के साथ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद मित्रों। गौ माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय जयकार।